जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ये लीनियर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत दिनों से मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं लेके आया था, तो आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमारा एक और नया रीजनिंग का एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और जो भी एग्जाम्स होते हैं, पटवारी, ये सब का रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हुआ है। वहाँ आपको मैथ्स के टीचर विष्णु सर भी मिलेंगे। आप कृष्णा क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को जाके, वहाँ पे भी मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, नया बैच स्टार्ट हुआ है तो आप जाके उसको वॉच करिए एक बार। तो देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके सबसे पहले वो देख के अपना बेस क्लियर कीजिए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चंस पे आइए। तो ये देखिए कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस में कैसे पढ़ेंगे उनको और उनकी कंडीशंस को कैसे नोट करेंगे, ये आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आपका बहुत जल्दी फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसे कंडीशंस लिखते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी। हमें ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने में टाइम लग जाएगा। हमें पढ़ना है 8 फ्रेंड्स, ये रहे नाम इनके। ठीक है, आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। हमें सबसे पहले ये चीज पता चल गई, हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमें ये चीज पता चल गई कि 8 पर्सन है, 5 6 7 और 8 पर्सन है। ये पता चल गया कि फेसिंग नॉर्थ। अगर फेसिंग नॉर्थ बोला है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट करें। इसका मतलब सभी ऊपर ही देख रहे होंगे, नॉर्थ का मतलब सभी ऊपर ही देख रहे होंगे, है ना। हम दो कंडीशंस लेके कर लेते हैं। जैसे एक कंडीशन वो हो गई और एक हमारी पॉसिबिलिटी ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम दो पॉसिबिलिटीज लेके ही करेंगे, क्योंकि एक जो पॉसिबिलिटी है अगर वो गलत होगी तो बहुत जल्दी गलत हो जाएगी, और फिर हम अपने सेकंड वाले पॉसिबिलिटी जो कि हमारी सही होगी वो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नो टू पर्सन हुज नेम आर इन कंसेक्यूटिव इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इसका मतलब क्या है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, जैसे ए बी, वो नेबर्स नहीं होने चाहिए। मतलब ए का नेबर बी नहीं होना चाहिए, बी का नेबर सी नहीं होना चाहिए, और बी के बगल में ए और सी नहीं आनी चाहिए, सी के बगल में डी या बी नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी होगा वो नेबर्स नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और क्या कह रहा है, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट, मैंगो वैंगो, जो भी फ्रूट के नाम दिए होंगे हम ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, कि दे लाइक डिफरेंट फ्रूट, बाद में तो नाम आ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या क्या कह रहा है देखिए। द वन हु लाइक ब्लूबेरी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्रिकॉट। जो भी एप्रिकॉट है, कंडीशन 1 लिख लेंगे। जो भी एप्रिकॉट है के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में कौन है, फोर्थ राइट में कौन है, ब्लूबेरी। ये चीज याद रखना आप। हमने ब्लूबेरी को ब्लू लिख लिया है, एप्रिकॉट को एप्रिकॉट। ठीक है, जो भी पर्सन एप्रिकॉट जिसको पसंद है उसके फोर्थ टू द राइट कौन है, ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखो किसके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ब्लूबेरी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। कैसे, द पर्सन हु लाइक ब्लूबेरी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। इसका मतलब आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए था कि आपने पूरा तो पढ़ लिया था, पर्सन हु लाइक ब्लूबेरी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एप्रिकॉट एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, ये चीज लिख ली हमने, एक ही में मर्ज कर दिया है, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ये कह रही है हमारी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहता है देखिए, नीदर एफ नॉर ई लाइक्स ग्रेप। हम यहां लिख देंगे एफ और ई ऐसे बना के यहां क्या कर लिख देंगे, जिसको ग्रेप्स नहीं पसंद है, क्रॉस कर दिया। हमें कंडीशंस ऐसे ही नोट करनी है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक एप्पल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए।
ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है? वो पर्सन जिसे एप्पल पसंद है। ये चीज याद रखना, मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होगी कि मैं हमेशा नॉर्थ लेके करता हूं। ये हमारे लिए एडवांटेज होता है, हमारे लिए ही है कि हम नॉर्थ मानेंगे तो नॉर्थ से हम राइट भी ये ले सकते हैं, लेफ्ट भी ये ले सकते हैं। बाद में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हो वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये कह दिया। फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है देखिए, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स मैंगो। जी हु लाइक्स मैंगो के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है? बी है। बी को क्या पसंद है? मैंगो। ये चीज आप देखिए, ठीक है। हमने कंडीशन में ऐसे लिख दिया, जी के सेकंड टू द लेफ्ट मैंगो है। ये देखिए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट मैंगो है। जी को क्या पसंद है? मैंगो। फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है देखिए, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है देखिए, 3% सीट बिटवीन सी एंड डी। फिफ्थ कंडीशन कह रही है सी 1 2 3 डी, सी एंड डी के बीच में 3% का गैप है। अब हमें ये तो नहीं पता कि सी यहां आएगा कि सी यहां आएगा, हमें ये नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि सी और डी के बीच में 3% का गैप है। नेक्स्ट कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन क्या कहती है देखिए, द पर्सन हु लाइक ग्रेप सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक कीवी। कीवी के इमीडिएटली लेफ्ट कौन है? कीवी के, ये देखिए हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स, ठीक है। कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ग्रेप्स। हमने इमीडिएट लिख लिया और इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ग्रेप्स। सेवन कंडीशन क्या कहती है देखिए, H is not adjacent to the one who like guava। H और गुआवा नेबर्स नहीं है। एडजेसेंट मतलब कौन? नेबर्स नहीं है। H और गुआवा नेबर्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट कंडीशन क्या कहती है देखिए, A neither like blueberry nor sit adjacent to the person who like blueberry। A को ब्लूबेरी नहीं पसंद और A और ब्लूबेरी नेबर्स नहीं है। हमने ये लिख दिया कि नेबर्स नहीं है और A को ब्लूबेरी नहीं पसंद है, ये भी हमने लिख दिया। देखिए इस चीज का मतलब क्या है, A और ब्लूबेरी नेबर्स नहीं है, A को ब्लूबेरी नहीं पसंद है। ऐसी कंडीशन, हम ये कंडीशंस नोट क्यों करते हैं? क्योंकि हम शॉर्ट में लिख लिया है, बाद में हम जल्दी से अप्लाई कर सके। क्योंकि आप बार बार तो पढ़ोगे नहीं पैराग्राफ को, बार बार इन सारी कंडीशन को एक साथ पैराग्राफ में तो पढ़ोगे नहीं, मर्ज हो जाएगा सब कुछ। अब क्या कहता है, आपकी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की बस। अब क्या होता है, F इज टुवर्ड्स राइट ऑफ E। नाइन कंडीशन क्या कहती है, E के राइट में कौन है? E के राइट में कौन है? F है। ये चीज याद रखिए, E के राइट में F है। अब हमारा ये चीज हो चुका है। अब देखना है कि हमें कौन सी कंडीशन सबसे पहले लेनी है कि जो यहां पे अप्लाई हो सके, ठीक है, इनमें बैठ सके। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एप्रिकॉट 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज आपको दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब यही कंडीशन आपको सबसे पहले लेनी है। दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम एक को काट देंगे, एक जल्दी गलत हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले यहां पे मैं ले लेता हूं एप्रिकॉट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन था? ब्लू। किसके लेफ्ट था? H के सेकंड लेफ्ट था। H के सेकंड लेफ्ट था। पहली कंडीशन ये बन गई। सेकंड कंडीशन, जैसे एप्रिकॉट सिर्फ यहीं आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में ब्लू, फोर्थ राइट में ब्लू था। ब्लू मतलब ब्लूबेरी है, याद रखना। और सेकंड किसके सेकंड लेफ्ट था? H के सेकंड टू द लेफ्ट था। ये याद रखना कि ये सब नॉर्थ देख रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं। आपको ये याद रखना है कि H यही नॉर्थ है ना। ये लीजिए, आपकी कंफर्ट के हिसाब से मैंने ये लीजिए, आपको बार बार ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। यहां पे भी ये सब नॉर्थ देख रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये सब नॉर्थ देख रहे हैं। तो हमारी ये कंडीशन होगी, जैसी जैसे कंडीशन होती जाएगी हम उसे मिटाते रहेंगे कि ये कंडीशन हो गई है। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि A और ब्लूबेरी, देखो ब्लूबेरी से रिलेटेड क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है A
ब्लूबेरी नहीं है और ए और ब्लूबेरी नेबर्स नहीं है, मतलब ए यहां नहीं आ सकता इन दो जगह में क्योंकि ब्लूबेरी का नेबर्स नहीं है, और ए यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि ए ब्लूबेरी भी नहीं है। मतलब ये तीन जगह ए नहीं आ सकता, ये तीन जगह ए नहीं आ सकता। और ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल है, मतलब ए यहां अगर मैं लिखूं ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल, ए यहां भी नहीं आ सकता, ए सिर्फ यहीं आ सकता है। ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल, ए सिर्फ यहीं आ सकता है। ए के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में एप्पल यहां आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ब्लूबेरी के नेबर और ए, मतलब ब्लूबेरी के नेबर ए नहीं है तो ए यहां नहीं आएगा, और ए ब्लूबेरी नहीं है, ए मतलब इन तीनों जगहों में ए नहीं आएगा। ए यहां नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा, तो ए के लिए सिर्फ यही जगह बची है, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल। अगर हम ए यहां लेते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट तो कहीं होता ही नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आप एक चीज और देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, और एक और पॉइंट देखिए, जी के सेकंड लेफ्ट में बी है, जी के सेकंड लेफ्ट में भी है, मतलब जी यहां नहीं आ सकता क्योंकि जी और एच नेबर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। जी के सेकंड लेफ्ट में बी, जी तो यहां आ ही नहीं सकता, और जी मैंगो है यहां आ नहीं सकता क्योंकि पहले से ब्लू बैठा हुआ है, जी यहां आ नहीं सकता। अब जी क्या यहां आ सकता है, जी के सेकंड टू द लेफ्ट बी आ जाएगा, जी यहां भी नहीं आ सकता। क्यों, बी और ए देखिए कंजिक्यूटिव हो गए, जो कि हमें मना किया है क्वेश्चन में। मतलब जी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही जगह बची है जी के लिए, जी सिर्फ यहीं आ सकता है। जी के सेकंड लेफ्ट में बी यहां आ जाएगा। जी को क्या पसंद है, मैंगो, हमने लिख दिया मैंगो। अब क्या कहता है देखिए, अब आप देखिए क्या कहता है। अब आपको क्या दिख रहा है, सी और 3% छोड़ के डी, सी और 3% छोड़ के डी, क्या सी यहां आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि सी और बी कंजिक्यूटिव हो जाएंगे, सी यहां आ नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर सी यहां नहीं आ सकता तो और कोई तीन के गैप में जगह नहीं मिल रही है, इसका मतलब यहां सिर्फ डी आ सकता है। डी 1 2 3 सी यहां आ जाएगा। और हमने माइंड में जब हम कंडीशंस नोट कर रहे थे कि ई के राइट में एफ होना चाहिए तो ई यहां आ जाएगा, ई के राइट में एफ होना चाहिए था। ये देखिए कोई भी कंजिक्यूटिव भी नहीं आया, तो ई के राइट में एफ। अब हमें पता है, हमें और क्या पता है, एफ और ई ग्रेप्स नहीं होने चाहिए, एफ और ई ग्रेप्स नहीं होने चाहिए, कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स आना चाहिए। अब दो ऐसी जगह कौन सी बची हैं कि जहां पे कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स आ सके। कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स एक जगह ये बची, कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स एक जगह ये बची। अब एफ और ई को ग्रेप्स नहीं पसंद, मतलब कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स यहां नहीं आ सकता क्योंकि एफ है, तो डेफिनेटली सिर्फ कीवी के इमीडिएट लेफ्ट में ग्रेप्स यहीं आ सकता था, यहीं आ सकता था। अब क्या बोला है, एच और गुआवा नेवर्स नहीं है। कहां है एच और गुआवा, नेवर्स नहीं है। अगर गुआवा यहां नहीं आ सकता, सिर्फ यहीं आ सकता है। और एच एफ क्या बचा, अकेला ऑरेंज बचा, वो यहां हो जाएगा। देखिए हमने जो कंडीशन पहले, हमने जो पॉसिबिलिटी ली उसी में हमारा सही हो गया, हमें सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपका भी, आपके साथ भी ऐसे होगा, आप प्रैक्टिस लगा लोगे तो कंडीशंस, ये जरूरी नहीं है ये भी मैं कर सकता था, लेकिन ये हमें नीचे मिला, हमने ये कर दिया पहले और ये सही भी हो गया, आपका टाइम बच गया। चलिए अगर आप ये सेलेक्ट करते सबसे पहले, ये वाली पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करते तो क्या होता, ये कंडीशन हो गई, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल होना चाहिए, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एप्पल होना चाहिए। ए और ब्लूबेरी नेबर नहीं है, मतलब ए और ब्लूबेरी, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, यही चीज तो है। और ए तो अब यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट कहां लिखेंगे, और ए अगर हम यहां लेते हैं, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। कंडीशन ही सारी गलत हो गई। देखिए कितनी जल्दी हमने, अगर हम ये भी करते तो एक सेकंड में इतनी जल्दी
10 सेकंड्स के अंदर हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती और हम डायरेक्ट इस पॉसिबिलिटी को कर देते और हमारी कंडीशन नोट करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। विद इन 2 से 3 मिनट्स आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे सेकंड चैनल कृष्णा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, बैंक की यहाँ रीजनिंग पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम एसएससी और स्टेट एग्जाम्स, पटवारी, ग्रुप डी, वहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं विष्णु सर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।